अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीटोसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम जो होता है, इसे आप कहते हैं लव हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो कि लव बॉन्ड क्रिएट करता है दो मुख्तलिफ लोगों के दरमियान में, उस हार्मोन को आप ऑक्सीटोसिन कहते हैं। अब ये हार्मोन कहाँ रिलीज़ होता है, कब रिलीज़ होता है और इसकी वजह से बॉडी में क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता ही होना चाहिए कि ये हार्मोन बॉडी में किस जगह से रिलीज़ होता है। तो ये हार्मोन बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड के जो बैक साइड होती है, जिसको आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ये वहाँ से रिलीज़ होता है। पोस्टीरियर का मतलब होता है बैक साइड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होते हैं? हमारे ब्रेन वाली साइड पे या हमारे दिमाग में कान के ऊपर एक एरिया होता है जिसको आप पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इसकी दो साइड्स होती हैं, एक इसकी फ्रंट साइड होती है जिसको आप एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, यहाँ से तकरीबन 6 हार्मोन रिलीज़ होते हैं। और एक इसकी बैक साइड होती है जिसको आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, यहाँ से 2 हार्मोन रिलीज़ होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो पहला हार्मोन रिलीज़ होता है वो ऑक्सीटोसिन है। इसके अलावा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक और हार्मोन भी रिलीज़ होता है जिसको आप एडीएच कहते हैं, या इसको आप वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। एडीएच या वैसोप्रेसिन का क्या रोल होता है वो भी हम इसी हार्मोन में आगे जाके जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन की सेकंड पार्ट जो है वो ये है कि आपको इसकी केमिकल नेचर पता होनी चाहिए। आपको अगर क्लासिफिकेशन याद हो तो क्लासिफिकेशन में हमने इसकी केमिकल नेचर के बारे में स्टडी किया था कि जो ऑक्सीटोसिन होता है ये पेप्टाइड नेचर का हार्मोन होता है। और इसको अगर आप खोल के देखें तो इसके अंदर आपको तकरीबन 9 अमाइनो एसिड्स नज़र आते हैं। बुक के अंदर 8 लिखा हुआ है, इसको आप ठीक कर लेंगे। इसके अंदर बेसिकली 9 अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो एक ऑक्सीटोसिन का हार्मोन बनता है। अब ऑक्सीटोसिन बॉडी में किस वक्त ज़्यादा रिलीज़ होता है? तो याद रखिएगा, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जिस टाइम लेबर पेन हो रहा होता है, उस लेबर पेन को इंड्यूस करवाने में, उस लेबर पेन को पैदा करने में इस हार्मोन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जितना ज़्यादा बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, उतना डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है, उतना लेबर पेन होता है और बेबी को पास आउट करना, डिलीवर करना आसान हो जाता है। तो क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ डिलीवरी रिलीज़ हो रहा होता है, तो यही वजह होती है कि माँ का बच्चे के साथ जो बॉन्ड होता है, जो मोहब्बत होती है, वो बहुत मज़बूत होती है और उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं मिलता आपको दुनिया के अंदर। अब इसका डिलीवरी के टाइम रिलीज़ होने का मकसद क्या होता है? देखिए, डिलीवरी के टाइम हमें क्या करना होता है, हमें बेबी को बाहर की तरफ पुश करना होता है। तो करना क्या होता है कि जो आपका यूट्रस है उसकी वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है। सपोज करें ये आपका यूट्रस है, इसकी वॉल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो अंदर बेबी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो उसको बाहर की तरफ पुश किया जाएगा। तो ये हार्मोन क्या काम करता है? ये वो यूट्रस वो एरिया होता है जहाँ पे बेबी ग्रोथ कर रहा होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करना है ताकि बेबी के ऊपर प्रेशर अप्लाई हो और वो बाहर की तरफ रिलीज़ हो। तो जिस टाइम डिलीवरी होती है ये उस वक्त रिलीज़ होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये प्रॉपर रिलीज़ नहीं होता। अगर ये गलती से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज़ हो जाए तो क्या होगा जनाब, आपके यूट्रस की वॉल्स तंग हो जाएंगी, यूट्रस सिकुड़ जाएगा और बेबी अंदर ही उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। सो इसको सिर्फ रिलीज़ किया जाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। वहाँ उस टाइम ये क्या करता है, यूट्रस के ऊपर ये स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस। ऐसा यूट्रस जिसके अंदर फीटस होता है, उसके मसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। इट इज़ रिलीज इन लार्ज क्वांटिटी जस्ट प्रायर टू डिलीवरी से थोड़ा सा पहले। जाहिर है डिलीवरी तो वो है ना कि बच्चा बाहर पास आउट हो गया। डिलीवरी से पहले से मुराद है लेबर पेन को स्टार्ट करवाने में इस हार्मोन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आपने अक्सर शायद देखा भी हो कि अगर लेबर पेन ना हो रहा हो तो बाहर से एक इंजेक्शन लगाया जाता है या कोई ड्रिप लगाई जाती है, उसके अंदर इस हार्मोन को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो अगर बॉडी प्रॉपर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ नहीं कर रही तो लेबर पेन नहीं होता। फिर हमें क्या करना पड़ता है, डॉक्टर्स को बाहर से ऑक्सीटोसिन लगाना पड़ता है जिसकी वजह से लेबर पेन इंड्यूस होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है, बेबी के ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है और फीटस जो है वो बाहर की तरफ मूव करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है इसका। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एमसीक्यू ये है कि ऑक्सीटोसिन का क्लिनिकल रोल क्या होता है, क्लिनिक्स में आप इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो क्लिनिक्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है डिलीवरी को स्मूथली करवाने के लिए।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो आप ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, डिलीवरी के फ़ौरन बाद भी ये बड़ी मिकदार में रिलीज़ होता है। क्यों रिलीज़ होता है? देखें, यूट्रस जैसे ही डिलीवरी हुई है, यूट्रस एकदम से खुल गया है, ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है, बेबी पास आउट होना शुरू हो गया है, बेबी बाहर निकल आया है। अब क्या होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा, यूट्रस खुल गया है, यूट्रस की वॉल रिलैक्स हो गई है, अब ब्लीडिंग वहाँ से शुरू हो गई है। फिर एकदम से बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन का लेवल दोबारा से बढ़ता है। दोबारा से बढ़ने का मकसद ये होता है कि यूट्रस की दीवारें दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं, ताकि वो जो ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप किया जा सके। तो पहला काम क्या है यूट्रस की वॉल के ऊपर इसका, कि बेबी को बाहर पुश करने के लिए यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद भी कुदरत आपकी बॉडी के अंदर या प्रेग्नेंट लेडीज़ की बॉडी के अंदर एकदम से ऑक्सीटोसिन के लेवल को बढ़ा देती है। उसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि वो जो ब्लीडिंग हो रही है वो स्टॉप हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा और ऑक्सीटोसिन का लेवल डिलीवरी के बाद नहीं बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, ब्लीडिंग होती रहेगी और सारा ब्लड बॉडी से बाहर आ जाएगा और जो फीमेल है वो एक्सपायर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो आप देखें कि उसको फौरी तौर पर मदर की स्किन के साथ अटैच करवाया जाता है, यानी बच्चे की स्किन को माँ की स्किन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में लाया जाता है। मदर की चेस्ट के ऊपर या उसकी बॉडी के ऊपर बच्चे को रख दिया जाता है। उससे क्या होता है कि जब बच्चा मदर की बॉडी के साथ कांटेक्ट में आता है तो मदर की जो बॉडी है वो फौरी तौर पर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से मदर की बॉडी की जो ब्लीडिंग होती है वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन जैसे ही बच्चा आके मदर की बॉडी के साथ अटैच होता है, कुदरती तौर पर बॉडी में ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है। ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है तो जो ब्लीडिंग हो रही होती है आफ्टर डिलीवरी वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, क्योंकि यूट्रस दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, यूट्रस वापस अपनी जगह पे जाना शुरू हो जाता है, ताकि मदर की बॉडी को पहले की तरह नॉर्मलाइज किया जा सके। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि प्रेगनेंसी के बाद या डिलीवरी के बाद बच्चे को मदर की बॉडी के साथ कुछ देर के लिए अटैच किया जाए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि माँ और बच्चे के दरमियान जो लव बॉन्ड होता है, जो अटैचमेंट होती है, वो इसी हार्मोन की वजह से होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही बच्चा रोता है, सबसे ज़्यादा जो फील होता है उसका रोना वो माँ को फील होता है। जैसे ही बच्चा रोना शुरू करता है या उसको भूख लगना शुरू होती है, माँ की बॉडी से कुदरती तौर पर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो वो क्या करती है, वो फौरी तौर पर उसको फीड करवाना शुरू करती है। बच्चा रोता है, माँ की बॉडी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करती है। ऑक्सीटोसिन से एक तो माँ को बच्चे पे प्यार आता है, दूसरी चीज़ माँ की बॉडी से जो मिल्क की सिक्रीशन है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। आम रूटीन में मिल्क सिक्रीट नहीं होता, लेकिन बच्चे को जैसे ही भूख लगती है और वो आपकी तरफ देखता है या वो रोता है तो बॉडी से मिल्क जो है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। उसकी रीज़न भी ये होती है कि उस वक्त बॉडी से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि नर्सिंग मदर, वो मदर जो बच्चों को फीड कराती हैं, उनको नर्सिंग मदर्स कहते हैं। नर्सिंग मदर में भी ऑक्सीटोसिन का रोल ये है कि नर्सिंग मदर में मिल्क को सिक्रीट करवाने में ऑक्सीटोसिन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ऑक्सीटोसिन कुदरती तौर पर कैसे रिलीज़ होता है, जब माँ की नज़र बच्चे पे पड़ती है या जब बच्चा मुस्कुरा रहा होता है, बच्चे को भूख लग रही होती है, बच्चा परेशान होता है, तो उस वक्त उसकी बॉडी में, बच्चे की बॉडी में भी और माँ की बॉडी में भी, दोनों में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से उनका जो बॉन्ड बनता है, मोहब्बत का लव बॉन्ड जो होता है वो बहुत मजबूत होता है। अब दूसरा इफेक्ट इसका आप देखिएगा कि इसका मिल्क इजेक्शन होता है, रिलीज़ करना। मिल्क को सिक्रीट करवाने में इसका क्या रोल होता है, इट काज इंक्रीज मिल्क इजेक्शन इन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट। लैक्टेटिंग ब्रेस्ट वो होती हैं, वो माएँ जिनकी बॉडी से मिल्क रिलीज़ होता है, वो माएँ जिनकी डिलीवरी होती है, उनको लैक्टेटिंग ब्रेस्ट कहते हैं। तो उन मदर की बॉडी से मिल्क को सिक्रीट करवाने में भी ऑक्सीटोसिन का रोल होता है। अगर ऑक्सीटोसिन नहीं होगा तो मदर की बॉडी से मिल्क की सिक्रीशन नहीं होगी। उसके बाद क्या होता है कि मिल्क इजेक्शन, जब मिल्क रिलीज़ होता है तो सकिंग ऑफ निपल्स ऑफ ब्रेस्ट बाय अ बेबी। बच्चा जो है उससे कुछ नहीं पता होता जब वो दुनिया में आता है, लेकिन उसे ये पता होता है कि उसने मदर की ब्रेस्ट को सक करना है ताकि वो उसमें से मिल्क को सिक्रीट कर सके, मिल्क को एब्जॉर्ब कर सके। तो उसको सकिंग पावर जो है निपल्स के साथ वो कौन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड करता है। बच्चा ब्रेस्ट को जो हैंडल करता है, ब्रेस्ट को जो ग्रिप करता है मुंह के ज़रिए से या हाथ के ज़रिए से, वो भी इसी हार्मोन की वजह से होता है। क्राइंग ऑफ अ बेबी फॉर फीडिंग, जैसे ही बच्चा रोता है मदर की बॉडी फौरी तौर पर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करती है। ऑक्सीटोसिन
हार्मोन फौरी तौर पर ब्रेस्ट में जाता है और ब्रेस्ट से कहता है कि मिल्क को सिक्रीट किया जाए, बच्चे को ज़रूरत है, लिहाजा मदर की जो ब्रेस्ट होती है उसमें से मिल्क की सिक्रीशन होना शुरू हो जाती है। अब ये भी कभी आपने गौर किया होगा कि अगर एक बच्चा है तो मदर की बॉडी से उतना ही मिल्क सिक्रीट होता है जितना एक बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर ट्विन्स हैं या ट्रिपलेट्स हैं या क्वाड्रेंट्स हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे इकट्ठे पैदा हो गए हैं, तो मदर की बॉडी में उतना ही मिल्क सिक्रीट होता है जितना 4 बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है। वजह क्या होती है? जब वो पहले बच्चे को देखती है तो उसकी वजह से भी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से मिल्क सिक्रीशन हो जाती है। दूसरे बच्चा रोता है तो उसकी वजह से भी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, फिर से मिल्क की सिक्रीशन होती है। तीसरा चौथा बच्चा जब रोता है तो उसकी वजह से भी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है और मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो होती है। तो ये कुदरत का एक बड़ा खूबसूरत निज़ाम है कि उसने हर चीज़ को इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया है कि आपका एक बेबी है या आपके 4 बेबी हैं, आप कुदरत जो है वो उसकी खुराक का इंतज़ाम एक ही मदर की बॉडी से करती है। और किस वजह से करती है? जस्ट ड्यू टू द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसके अलावा साइट या साउंड ऑफ अ बेबी, जैसे ही आप बच्चे को देखते हैं या बच्चा रोना शुरू करता है या बच्चे की आवाज़ आती है तो सबसे ज़्यादा मदर की बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है और उसको सबसे ज़्यादा अपने बच्चे के ऊपर प्यार आता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि इफ़ेक्ट ऑन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन ये होता है कि जब माँ की या फीमेल की बॉडी में एग्स प्रोड्यूस होते हैं और मेल की बॉडी के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उन दोनों का मिलाप होना और उसके नतीजे में कोई जाइगोट बनना या बेबी की डेवलपमेंट का स्टार्ट होना इस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो इसमें ऑक्सीटोसिन का क्या रोल है? याद रखिएगा कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स या ड्यूरिंग सेक्सुअल कंटेंट मेल की बॉडी या फीमेल की बॉडी, दोनों की बॉडी में हाई मिकदार में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है जो कि एक बॉन्ड क्रिएट करवाता है कपल्स के दरमियान में। सो ऑक्सीटोसिन इज़ आल्सो रिलीज ड्यूरिंग द क्वाइटस। क्वाइटस क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स, या इसको आप सिंपली इंटरकोर्स भी कह सकते हैं। बाय अ नर्वस रिफ्लेक्स, कि जब दो अपोजिट जेंडर एक दूसरे के सामने आते हैं, जब एक मेल और फीमेल एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनकी बॉडी में एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन होती है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, वो किसकी वजह से होती है? वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होती है। इट काजेज यूट्राइन कंट्रैक्शन एंड हैज़ अ सकिंग इफेक्ट ऑन द सेमिनल फ्लूइड। अब उसमें क्या होता है कि मेल की बॉडी से स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं और वो स्पर्म्स जो हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज़ करने में भी आपका ऑक्सीटोसिन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये इस फ्लूइड को या इस स्पर्म्स को कहाँ लेके जाता है? फीमेल की फेलोपियन ट्यूब्स में। फेलोपियन ट्यूब्स क्या होती हैं? ये वो पाइप्स होते हैं या ये वो ट्यूब्स होती हैं जो कि ओवरीज के करीब पड़ी हुई होती हैं। तो इन ट्यूब्स के ज़रिए से मेल किया जो मेल का जो फ्लूइड होता है, जब मेल के स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल की ओवरी में जाते हैं जहाँ पे एग मौजूद होता है, और ये स्पर्म्स जाके फीमेल के एग के साथ फर्टिलाइज होते हैं और वहाँ पे ये एम्ब्रियो, जाइगोट और एट द एंड फीटस को ग्रो करवाते हैं। सो अपोजिट जेंडर के दरमियान अट्रैक्शन या किसी भी सेम मेल के दरमियान अट्रैक्शन, फीमेल के दरमियान अट्रैक्शन या मेल फीमेल के दरमियान अट्रैक्शन या मदर और बच्चे के दरमियान अट्रैक्शन किस वजह से होती है? ऑक्सीटोसिन की वजह से होती है। इसलिए हम इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। ये तो हो गया जनाब मेल और फीमेल में इसका क्या रोल है। इसके अलावा आम लोगों में या सिंपली इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी बीमारी के लिए इसका क्या रोल होता है? तो इसका ब्लड वेसल्स के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछ भी लिया जाता है कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ये हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। और आपको पता है जब खून की नालियाँ, ये नाली है, अगर हम इसको इस तरह कर दें तो रास्ता खुल जाता है, ब्लड आराम से इसके अंदर से फ्लो करता है, प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, लिहाजा ब्लड प्रेशर हमारे पास रिड्यूस हो जाता है। जब नाली ऐसी हो और वो तंग हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या होता है? इसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि आप पानी का पाइप पकड़ें, ठीक है, और आप उससे पानी पौधों को दे रहे हैं। अब अगर मैं पानी के पाइप को आगे से प्रेस कर दूं तो जो प्रेशर होता है वो यहाँ गिरने की बजाय यहाँ पे जाके गिरता है पानी का प्रेशर। क्यों? क्योंकि आपने रास्ता क्या कर दिया? नाली का तंग कर दिया। जब नाली का रास्ता आपने तंग कर दिया, पीछे से तो पानी आ रहा है, ठीक है, पीछे से पानी आ रहा है, रास्ता कम है, पानी जो है वो पाइप के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है और उस प्रेशर की वजह से वो पानी दूर जाके गिरता है। इसके बरक्स आप क्या करें? उस पाइप को खुला कर दें।
जब आप पाइप को खुला कर देंगे तो रास्ता खुल गया है, पीछे से उतना ही लिक्विड आ रहा है, उतना ही पानी आ रहा है और उसके बहने के लिए आसान सा रास्ता है, तो वो आराम से उसके अंदर से फ़्लो करेगा, उसको प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या बिफोर डिलीवरी जब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है तो उससे क्या होता है कि फ़ीमेल का ब्लड प्रेशर अक्सर डिलीवरी से पहले हाई हुआ हुआ होता है, टेंशन हो रही होती है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ना तो सिर्फ ये आपके जो यूट्रस है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, बेबी को पुश करवाता है, बल्कि फ़ीमेल की बॉडी में वैसोडाइलेशन करवाता है और ब्लड प्रेशर को भी कम करने में या नॉर्मल करने में मदद देता है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड पे इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, ये खुद भी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ है, लेकिन ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे भी इफेक्ट करता है। ये क्या करता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है, वहाँ पे एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये कहाँ से रिलीज़ होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। ये जैसे ही बच्चा रोता है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है और उसको कहता है कि काइंडली प्रोलैक्टिन को रिलीज़ करवा दें। प्रोलैक्टिन जैसे ही रिलीज़ होता है, प्रोलैक्टिन का कनेक्शन होता है मदर की ब्रेस्ट के साथ। जैसे ही प्रोलैक्टिन रिलीज़ होता है, मदर की बॉडी जो है वो मिल्क सिक्रीट करना शुरू कर देती है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन खुद से मदर की बॉडी में मिल्क सिक्रीट नहीं करता, बल्कि ये पोस्टीरियर से रिलीज़ होता है, रिलीज़ होकर ये एंटीरियर के पास जाता है और वहाँ जाके एक और हार्मोन को कहता है कि काइंडली प्रोलैक्टिन आप आ जाएं और बच्चे को ज़रूरत है फीडिंग की, लिहाजा आप मदर की बॉडी से मिल्क की सिक्रीशन को स्टार्ट करवा दें। तो ये आपने याद रखना है कि जितना ऑक्सीटोसिन बॉडी में ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन सिक्रीट होता है। वो मदर जिनकी बॉडी के अंदर मिल्क सिक्रीशन नहीं होती है आफ्टर डिलीवरी, या वो बच्चे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिल्क सिक्रीट नहीं कर पा रही होती, उनमें बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट हुई होती है, उनके अंदर ऑक्सीटोसिन का लेवल कम हुआ हुआ होता है, उनके अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल कम हुआ हुआ होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में मिल्क सिक्रीशंस नहीं होती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा ये एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि ये आपकी बॉडी में ADH को इनहिबिट कर देता है। ADH क्या है, ADH एक हार्मोन है जिसको आप कहते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ADH इस कार्ड लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज़ एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अच्छा, अब इसको ज़रा गौर करें आप, तो डाईयूरेटिक वो चीज़ होती है जो कि यूरिन की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एंटी डाईयूरेटिक है, इसका मतलब है कि अगर बॉडी में ये हार्मोन रिलीज़ होगा तो हमारी बॉडी में यूरिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, पानी बॉडी से कम निकलेगा और ज़्यादा पानी कहाँ रह जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर रह जाएगा। इसलिए आप इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ADH का दूसरा नाम क्या होता है, ADH का दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन, ठीक है। ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में वाटर को महफूज रखता है और यूरिन के ज़रिए से उसको रिलीज़ होने से रोकता है। ADH हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होता है, याद रखिएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो ही हार्मोन रिलीज़ होते हैं, एक तो ऑक्सीटोसिन है और दूसरा ADH है, ठीक है, जिसको आप वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। जब ऑक्सीटोसिन का लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, अपने ही एरिया में मौजूद, इसको मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सपोज करें ये आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे पास दो ही हार्मोन है, एक तो हमारे पास ऑक्सीटोसिन है, दूसरा हमारे पास ADH या जिसको आप वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ये है, ठीक है। अब पूरा मैंने नहीं लिखा, चलो लिख देते हैं, वैसोप्रेसिन है। ये एक ही जगह से रिलीज़ होते हैं, बट अगर बॉडी में ऑक्सीटोसिन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होगा ना तो वो ADH की प्रोडक्शन को कम कर देगा, ये बात आपने याद रखनी है। और अगर ऑक्सीटोसिन कम रिलीज़ हो रहा होगा तो ADH की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। अब देखें इफ़ेक्ट क्या होगा, अगर बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रहा है, जैसे कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, या बिफोर डिलीवरी, तो वो क्या होगा कि ये
ADH को कम कर देगा। ADH क्या काम कर रहा था? ADH हमारे यूरिन की प्रोडक्शन को कम कर रहा था, यूरिन को या वाटर को बॉडी के अंदर महफूज कर रहा था। जब हमने इसको रोक दिया तो क्या होगा? हमारी बॉडी से ज़्यादा यूरिन पास आउट होना शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है, तो क्योंकि ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है, ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, तो वो ADH को कम कर देता है। जब ADH कम होता है तो इसी वजह से मदर की बॉडी से अक्सर यूरिन जो है वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पास हो जाता है, क्योंकि यूरिन कंट्रोल में नहीं आ रहा होता। वाटर को बैलेंस करने वाला या वाटर को बॉडी के अंदर रखने वाला जो हार्मोन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए समटाइम्स यूरिन भी पास हो जाता है एट द टाइम ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। सो इट इनहिबिट्स द ADH सिक्रीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे निशान भी लगा देती हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जब ये ADH के सिक्रीशन को कम करेगा तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज द रिलीज ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपसे अक्सर वाइवा में पूछ ली जाती हैं, तो ये याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट से याद करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। अब वो कहते हैं क्लिनिकल यूज़ क्या है ऑक्सीटोसिन का। ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है कि हम क्लिनिक में ऑक्सीटोसिन कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमने लेबर पेन इंड्यूस करवाना हो। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि लेबर पेन इंड्यूस करवाने के लिए ऑक्सीटोसिन चाहिए होता है, क्योंकि ये हमारे यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, बेबी को प्रेस करता है, ताकि बेबी जो है वो बॉडी से बाहर पुश हो सके। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ यूट्राइन हेमरेज। हेमरेज होता है कि अगर यूट्रस रिलैक्स हो गया है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड यूट्राइन हेमरेज, तो हम बाहर से ऑक्सीटोसिन लगाते हैं पेशेंट को। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो रास्ता तंग हो जाता है, ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जो ब्लड रिलीज़ हो रहा था एक्स्ट्रा, वो रिलीज़ नहीं होता और पेशेंट की बॉडी जो है वो हैमरेज से बच जाती है। तो आफ्टर डिलीवरी अगर पेशेंट का या फीमेल की बॉडी से ब्लड रुकना ना बंद हो तो भी हमें बाहर से ऑक्सीटोसिन जो है वो लगाना पड़ता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। और ये जो हार्मोन है ये अक्सर वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है और बड़ा आसान सा हार्मोन है। अगर आप इसको समझ के याद करेंगे तो ये आपको कभी भी नहीं भूलेगा, क्योंकि ये सबकी बॉडी का पार्ट है। इसके इफ़ेक्ट सबको पता होने चाहिए कि ये क्या काम करता है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसमें कोई भी चीज़ अगर मुश्किल लगी है, क्लियर नहीं है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।